हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैंने आज एक वीडियो देखा और वीडियो देखने के बाद मुझे ये समझ में आया कि लोग किस हद तक गिर चुके हैं। किसी को नीचे गिराने के लिए इंसान कुछ भी कर देता है। भले ही वो इंसान अपनी मेहनत से अपनी रोटी खा रहा है, लेकिन फिर भी लोगों का खाना हजम नहीं होता है। तो भाई इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आई, क्योंकि वैसे भी इस टाइम पर मैं उनके वीडियो लेकर आ रही हूँ, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। भाई उनकी जेठानी जी पहुँच गई हैं और उसके बाद से मामला गर्मा गर्म है। क्योंकि उनके वीडियो तो नहीं आ रहे हैं गांव के, लेकिन हैं तो वहीं पर। फिर भी इनके वीडियो जिस तरह से नॉर्मल आ रहे हैं तो देख करके बहुत अच्छा लगा। तो देर नहीं करेंगे, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आज का वीडियो है बसंती जी का। बसंती जी अपने वीडियो डेली रूटीन से जिस तरह से रोज लाती हैं वैसे ही ला रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भाई अनीता जी वहाँ पहुँच गई हैं और इन लोगों के बीच में झगड़े शुरू हो गए होंगे या कुछ भी हुआ होगा, लेकिन वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। वीडियो में सिर्फ यही देखने को मिला कि भाई वो खाना बनाने जाती हैं। जो शादी के घर होते हैं वो लोग खाना बनाने के लिए लगाते हैं, तो वहाँ वो खाना बनाने जाती हैं। अच्छी बात है, क्योंकि खाना बनाना कोई गलत काम नहीं है। और सबसे बड़ी बात, काम छोटा हो या बड़ा हो, फ्री में बैठकर या मांग कर खाने से अच्छा होता है कि हम मेहनत करके दो रोटी खाएं, कम खाएं, लेकिन सुकून रहता है। लेकिन उसी में कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं और फिर उन्होंने ये भी कहा आज बसंती जी ने कि परिवार के लोग ही इस तरह से बोलते हैं कि हमारी बदनामी हो रही है, हमारी नाक कट रही है, ये दूसरों के घरों में काम करती हैं और अच्छा नहीं है, गांव में क्या इज्जत रह जाएगी। लेकिन इनका कहना है कि भाई फिर हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा, क्योंकि यूट्यूब से घर का खर्च नहीं चलता है, क्योंकि इतने पैसे नहीं आते हैं, क्योंकि उनके वीडियो के व्यूज़ इतना ज़्यादा नहीं जाते हैं। तो कहती हैं फिर हमारे पास आमदनी का कोई सोर्स नहीं है। जब सहालग होती है, मतलब शादी का समय होता है, तो लोग अपने घरों में खाना बनाने के लिए रखते हैं और ये अच्छा खाना बना लेती हैं, इसलिए इनको खाना बनाने के लिए रखा गया। पहले इनके हस्बैंड साथ में जाते थे, लेकिन हस्बैंड जब से गुजर गए हैं तब से इनका बेटा और इनकी बेटी। अगर ऐसा गलत काम होता तो भले ही लड़की तो मना नहीं करती, लेकिन लड़का जरूर मना कर देता कि मम्मी वहाँ नहीं जाना है। अब बेटा साथ में रहता है तो सेफ्टी भी है, कि लोग कहेंगे कि अकेली औरत है, वो किसी के घर में जाके काम कर रही है। लोग चार चार तरह की बातें बनाते हैं। लेकिन जब बेटा है, बेटा बड़ा हो गया है और वो भी साथ में ही जाता है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। वो कोई उनके घर में झाड़ू पोछा बर्तन ये सब चीज़ें नहीं करती, और अगर करेंगी भी तो गलत क्या है। भाई गलत क्या है, चार पैसे के लिए इंसान कुछ भी करता है, काम ही तो करना है। अब इसमें से कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं भाई कि अगर यही काम अपने घर में करती तो अनीता जी क्यों ना उनकी हेल्प करती। भाई अपने घर के लोग कोई हेल्प नहीं करते हैं। हो सकता है आप लोग करते होंगे, अब मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादातर घरों में ऐसा होता है। मैंने भी ऐसा फेस किया है, देखा है। लोग बाहर वालों के लिए कर देंगे, लेकिन घर वालों के लिए कभी नहीं करते हैं। और बहुत नज़दीक से मैं ये चीज़ें जानती हूँ कि घर में भले ही दाल रोटी देवरानी हो या जिठानी हो ना खा रही हो, लेकिन बाहर पकवान बांटे जाएंगे। ये चीज़ें हमने देखी हैं। तो वही चीज़ें उनके घर में भी है कि अगर वो वहाँ रहकर अपनी जेठानी के साथ काम करती तो वो कुछ भी ना करती, ऊपर से एहसान अलग गिनाती। जैसे कि उन्होंने 7 महीने जो यूट्यूब पर काम किया था, उसके बदले वो 2,000 रुपये देती थी, वो आज भी सुनाती हैं। जबकि ऐसा नहीं है कि वो वीडियो बनाती थी, मतलब बोलती थी पूरा दिन वीडियो बनाना, और उसका जो इनकम आती थी उसका 2,000 रुपये वो देती थी, तो काम का ही तो देती थी। और उसके बारे में फिर उन्होंने सुना भी दिया कि भाई मैं देती थी इनको पैसे। तो इससे बेहतर है कि किसी की चार बातें सुनी जाएं। और कहते हैं ना, बाहर वालों की बातें चुभती नहीं है, चुभती घर वालों की बातें, मतलब कि अपनों की बातें चुभती हैं। बाहर वाले से हमें क्या लेना देना। भाई बाहर तो इंसान जो जॉब करता है, ऑफिस में करता है या कहीं भी करता है, वहाँ डांट खा लेता है, क्योंकि भाई वो बाहर के लोग हैं। वो कौन से हमारे घर के हैं जो हम वहाँ सुना भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। लेकिन घर में कनेक्शन होता है दिल का, प्यार का। अगर वो लोग चार बातें कहेंगे तो वो चीज़ें चुभती हैं। तो इसीलिए मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है कि घर में काम करने से बेहतर है कि हम बाहर 2 पैसे कम कमाएंगे लेकिन बाहर कर लेंगे, वो ठीक है।
तो अगर बसंती जी ये कर रही हैं तो इसमें कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रही है। लोग उल्टा सीधा कमेंट करते हैं। भाई ठीक है, मेरी भी कोई वो घर की नहीं है, लेकिन जो देखते हैं बस उतना ही बोलते हैं कि फिलहाल अनीता जी घर में हैं, लेकिन उसके बावजूद इनके वीडियो एकदम नॉर्मल आ रहे हैं। कोई भी टेंशन वाला कोई वीडियो नहीं है। डेली रूटीन, और इतनी ज़्यादा मेहनत करती हैं भाई, बहुत मेहनत लगती है। आप लोग भी अगर जानते होंगे, जो लोग हमारे घरों में काम करती हैं वो अपने घर का काम करती हैं, फिर 4 घर में और काम करती हैं, बहुत मेहनत लगती है। और उसके बाद 4 पैसे मिलते हैं, लेकिन वो मेहनत के होते हैं तो वो अच्छे होते हैं। और कहती हैं उस पैसे से हम अपने गोलू का और गोल्डी के स्कूल की फीस जमा करते हैं, क्योंकि यूट्यूब के सहारे नहीं रह सकते हैं। तो अच्छी बात है ना, अपनी मेहनत से कर रही हैं। अब कुछ लोग अकेली बेसहारा समझ करके उल्टा सीधा कुछ भी बोल देते हैं। भाई अनीता जी के पास पैसे हैं, उनके कई चैनल हैं और उनसे उनको काफ़ी इनकम हो जाती है। उनके बच्चे भी बड़े हैं, समझदार हैं, सबके सब, तो उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कुछ लोगों ने कहा कि अगर ये मिलकर रहती तो गोल्डी की शादी में भी लाला जी हेल्प करते। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी कहने की बातें होती है। किसी के परिवार में आज के समय में आप ढूंढ के दिखा दो कोई इंसान ऐसा हो जो बेमतलब में परिवार में भी हेल्प करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत मतलब कह सकते हैं ना, 100% में 5% लोग ऐसे मिलेंगे जो निस्वार्थ भाव से हेल्प करते होंगे। नहीं तो सभी शोषण करना ही जानते हैं कि अगर उसके पास पैसे नहीं हैं तो उसका शोषण कर लें। वो बैल की तरह काम करेगा और 4 पैसे उसको दे दिए जाएंगे। और जो 4 पैसे दिए भी जाएंगे वो इस तरह से दिए जाएंगे कि पब्लिक ये जाने कि भाई देखो ये कितना कर रहे हैं इनके लिए। तो इससे बेहतर है कि भाई हम अपनी बेटी की शादी जैसे भी करेंगे कर लेंगे। और एक बेटी है, और बसंती जी इतना तो कर ही सकती हैं, फिर मायके से भी मजबूत हैं और उनके ससुर जी उनके साथ हैं, तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने सोचा ही होगा। क्योंकि एक लड़की है तो गांव के हिसाब से अच्छी शादी उसकी हो जाएगी। किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है गोल्डी की शादी के लिए, क्योंकि वो लड़की इतनी मेहनती है। वो तो मैं देखती हूँ उनके वीडियो, इतनी छोटी बच्ची और बहुत ज़्यादा काम करती है। काम के साथ साथ पढ़ाई भी करती है, ये मैंने देखा है। आज के वीडियो में भी जब वो खाना बनाने जा रही थी रात को, तो पहले उसने अपना होमवर्क किया और थोड़ी देर पढ़ाई की, उसके बाद ही उसने चाय चढ़ाई थी। शाम हो गई थी तो उसने कहा मैं चाय चढ़ाने जा रही हूँ, चाय बनाती हूँ। उसके बाद मम्मी लोग जाएंगी काम पर। तो बसंती जी और गोलू रात को 7:30 बजे चले जाते हैं खाना बनाने के लिए। और उसके बाद रात में लगभग 10 सवा 10 बजे आए थे। तब तक इनके ससुर जी सो गए थे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो भाई इनके घर में तो यही चल रहा है। और देखने से यही लगता है कि बसंती जी 4 बातें लोगों की सुनती हैं। और आज एक वीडियो और भी देखा, जिस घर में ये गई थी वहाँ हल्दी की रस्म थी, मतलब हल्दी कूटी जा रही थी। और ये एक कोने पर बैठी थी, गांव की सभी औरतें हल्दी कूट रही थी, फिर उसके बाद लड़की को हल्दी लगा रही थी। देख करके थोड़ा बुरा लगा और कमेंट भी आए थे कि आज भी हमारे समाज में ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ठीक है, उसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि भाई होता है, गाँव में अभी भी होता है, शहरों में भी कहीं कहीं होता है। तो लेकिन फिर भी बसंती जी खुश थी और अच्छे से वो फंक्शन अटेंड करके घर आती हैं। लेकिन लोगों का मुंह कोई बंद नहीं कर सकता है, क्योंकि लोग तो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। किसी को ये नहीं दिखता है कि कोई इंसान मेहनत कर रहा है या क्या कर रहा है, लेकिन उंगली करना ज़रूरी है। भाई उनके व्लॉग आ रहे हैं, आप लोग व्लॉग एंजॉय करो। अगर आप अनीता जी के सपोर्टर हैं, या फिर मैं देखो अनीता जी की भी बुराई नहीं करती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन लोगों ने कमेंट किया बसंती जी के वीडियो में, कुछ लोगों ने किया कि अगर लाला जी या अनीता जी इनकी हेल्प करते, कैसे करते? वो अपने बेटे बहू को तो एक साथ रख नहीं पा रहे हैं, अपना परिवार तो वो संभाल नहीं पा रहे हैं। हाँ पैसा है तो बस घूम रहे हैं फिर रहे हैं, वो अपना परिवार नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं। बहू अकेली वहाँ रह रही है और बेटा यहाँ रह रहा है, कुछ तो कारण होगा। ऐसा कौन सा रीजन है जिस वजह से 5-6 महीने से इनका बेटा इनके साथ रह रहा है, बहू अकेली रह रही है? तो भाई पहले वो लोग अपना घर संभाल लें, उसके बाद दूसरों के बारे में ही इंसान सोचता है। तो अपना अपना जब होने लगता है ना, तो ये चीज़ें एक तरह से सही भी है। किसी की फटे में टांग ना अड़ाना। मैं ये नहीं कहूँगी परिवार को अलग होना चाहिए, बिल्कुल नहीं अलग होना चाहिए, लेकिन जब वो चीज़ें दूर होने लगे तो उससे बेहतर है कि आप पहले से ही दूर हो जाओ। उससे प्रेम भी बढ़ा रहेगा।
लेकिन अब इन लोगों के रिश्ते में प्रेम तो बचा ही नहीं, क्योंकि केस चलने लगा है। और यहाँ तक कि बसंती जी ने ये भी कहा कि भाई उस केस के चक्कर में जो रिपोर्ट इन्होंने लिखाई थी उसमें फ़ोन नंबर था और वो उनके पास है। वो फ़ोन नंबर कई हमारे सब्सक्राइबर्स के पास पहुँच गया है, जिस वजह से लोग कॉल करते हैं और परेशान करते हैं, धमकियाँ देते हैं। तो भाई ये चीज़ें लोग ना करें तो बेहतर है, क्योंकि एक अकेली औरत को इस तरह परेशान नहीं करना चाहिए। हाँ, लोग कहते हैं वो गलत है, वो ऐसी है वैसी है, तो भाई आपके घर में तो नहीं आ रही वो कुछ करने। हमारा काम है नॉर्मल उनकी वीडियो देखना। हम बस मोबाइल खोलते हैं, अगर गांव का वीडियो है भाई, वो एक ऐसा सोचो ना कि उनका कोई है ही नहीं, अनीता जी उनके रिलेटिव नहीं है। आप लोग ये सोच कर अगर देखेंगे ना तो वीडियो अच्छा लगेगा। एक बार ये करके देखिए कि उनको उनसे कनेक्ट ना करें तो वीडियो अच्छा लगेगा। और इसी तरह के बहुत लोग वीडियो बनाते हैं, अच्छा लगता है। सपोर्ट ऐसे लोगों को करने की ज़रूरत है कि वो भी आगे बढ़ें। जो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, गांव में अकेली हैं, उन्हें पैसों की ज़रूरत है, तो उनकी हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन लोग उंगली करते हैं, हेल्प नहीं करते, उंगली करते हैं। तो दोस्तों, आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही अच्छा था। मुझे बड़ा अच्छा लगा बोलने में, क्योंकि जब चीज़ें सही होती हैं तो बोलने में बहुत अच्छा लगता है। तो मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए